जब हम कोविड-19 जैसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से लड़ रहे हैं, तब कम्युनिटी से हमें हर तरह के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और इसमें सबसे अहम है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हों, वह उसे छुपाए नहीं, बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम तो बीमार होंगे ही, बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविज़न में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कंफर्म कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। यह मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस, जो कि हमारे 3 टियर कोविड फैसिलिटीज़ और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेवरिटी, उसके साथ अलाइंड है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम, और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, यानी कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 95% है, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा यदि वह पेशेंट उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीपायरेटिक, उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं, इन केसेस में पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो। यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सीवियर केसेस और साथ में केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, मैलिग्नेंसी एट्सेट्रा, ऐसे पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाएं या उनके पेशेंट्स को RT-PCR के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए। यह डिस्चार्ज पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है कि अगर हम देखें भी कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी का बदलाव किया है। उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं। साथ ही ICMR के लैब सर्वेलेंस डेटा के रिव्यू के अनुसार भी RT-PCR पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स 10 दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं। रिसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमेटिक पीरियड, यानी कि सिम्टम से 2 दिन पहले और अगले 7 दिनों में नीचे चला जाता है। यह डिस्चार्ज पॉलिसी RT-PCR डायग्नोज पेशेंट्स के लिए है। यह जानना जरूरी है कि यह डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक और हेल्दी पर्सन्स के लिए है जो वायरस से एक्सपोज हैं लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं दिखता है। हाउएवर, क्वारंटाइन फैसिलिटी पर उनका स्टे 5 मई को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत
लास्ट एक्सपोजर से 14 दिन तक रहेगा और डिस्चार्ज पॉलिसी से संबंधित एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम आइसोलेशन ऑफ वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए भी एक रिवाइज गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए होम आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। However, I would still like to reiterate a few points that those patients who are undergoing home isolation should strictly adhere to. उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा, हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना होगा, एक आइडेंटिफाइड रूम में आइसोलेशन मेंटेन करना होगा, वह जो एल्डरली हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं या और फैमिली मेम्बर हैं उनसे दूर रहें, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अगर कोई भी हेल्थ सिचुएशन डिटेरियोरेट होती हो तो वह संबंधित मेडिकल अधिकारी को सूचित भी करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को माइग्रेंट लेबरर्स, स्टूडेंट्स और विदेश से लौटने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसके तहत स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन मेजर्स इंश्योर किए जाएं, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। साथ ही राज्यों को ये भी कहा गया है कि वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रिलेटेड, स्पिटिंग से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन है उसको इफेक्टिवली लागू किया जाए। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडौली जेल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा भी किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कलज एलाइजा नामक IgG एलिजा टेस्ट किट को डेवलप किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि इंडिजिनस टेस्ट कोविड-19 के सर्वेलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को भी इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेज द्वारा हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित 70 प्रपोजल को भी शॉर्टलिस्ट करके फंडिंग के लिए सेलेक्ट किया है। जहां एक और हम समाज में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको मिलकर कोविड-19 से जुड़े हुए स्टिग्मा से भी लड़ना होगा। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसी संदर्भ में MyGov द्वारा बनाया गया एक और वीडियो भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। धन्यवाद।